गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एनुअल एग्जाम जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 12th लेक्चर होने जा रहा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और हमारे वीडियो को गौर से देखेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी बिटवीन सेल बिसाइड नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अलावा क्यों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दूसरे कम्युनिकेशंस की आवश्यकता पड़ी, तो इसके बारे में हम बताएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और इसका जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों नीड फॉर अनदर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि नर्वस सिस्टम के अलावा अनदर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्यों आवश्यक है। तो बच्चों नर्वस सिस्टम कैन नॉट मीट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नर्वस सिस्टम जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता है, बिकॉज नर्व इंपल्स कैन नॉट रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। पहला कि नर्व इंपल्स हमारे पूरी बॉडी के कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकता है। Nerve impulse cannot reach every cell of the body. Second is nervous stimulation is only for short duration. Nervous stimulation थोड़े समय के लिए होता है, while कुछ हमारे बॉडीज की एक्टिविटी required prolonged stimulation. हमारे बॉडी को उसकी prolonged stimulation की जरूरत है, लेकिन nervous stimulation is only for short duration. Therefore, multicellular animals have also a second system of communication called endocrine system. And endocrine system operate through chemicals called hormones. Endocrine system जिस chemical के through operate होता है उसको hormones कहते हैं। तो चलिए इसका जवाब देते हैं बच्चों कि multicellular organism need another means of communication between cells beside nervous coordination, that is needs for another system of communication, another system of communication need for another system of communication में सबसे फर्स्ट nervous system cannot meet nervous system cannot meet all requirement of multicellular organism. Okay, nervous system cannot meet all requirement of मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे रिक्वायरमेंट को नर्वस सिस्टम पूरा नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज नर्व इंपल्स कैनॉट रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। नर्व impulse cannot reach every cell of the body. Nerve impulse cannot reach every cell of the body. दूसरा nervous stimulation is only for short duration. ये थोड़े ड्यूरेशन के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। नर्वस स्टिमुलेशन जो होता है only for short duration, while certain activities requires prolonged stimulation.
प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन। ओके, कुछ एक्टिविटीज के लिए ज्यादा देर तक स्टिमुलेशन चाहिए, इसलिए नर्वस स्टिमुलेशन केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही लागू होता है। तो व्हाई डू वी हैव अ नीड फॉर अनदर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन? हमें अनदर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? फर्स्ट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है हमारा, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि नर्व इंपल्स कैन नॉट रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की सारी कोशिकाओं तक नर्व सेल नहीं पहुंच पाते हैं। और नर्वस स्टिमुलेशन इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। नर्वस स्टिमुलेशन केवल शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही काम करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होते हैं। और हमारे कुछ एक्टिविटीज जो हैं उनको ज्यादा देर तक स्टिमुलेशन चाहिए। सो therefore multicellular animal have a second type of communication. Therefore multicellular organism have second type of communication system. Second system of communication second system of communication called endocrine system. Second system of communication, that is our endocrine system. तो endocrine लिखा गया है endocrine, सॉरी बच्चों, endocrine system। तो endocrine system, तो endocrine glands, endocrine system और ductless system, उनके पास अपना डक्ट नहीं होता है। इसके आगे एंडोक्राइन सिस्टम से जो केमिकल निकलते हैं और उनको कहा जाता है हार्मोन। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑपरेट थ्रू केमिकल्स। जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जैसे एड्रिनल, पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दे आर डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो जिस केमिकल के थ्रू वर्क करते हैं उनका नाम होता है हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बाद की लाइन को हम आगे बता रहे हैं। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओके, तो कम्युनिकेशन कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम ऑपरेट थ्रू केमिकल। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम ऑपरेट थ्रू केमिकल। एंडोक्राइन सिस्टम ऑपरेट करता है केमिकल से, and that chemical is called hormone. Operate through chemicals called hormones, that are called hormones. हार्मोनल सिक्रीशन पास टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास अपने डक्ट नहीं होते हैं, और हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोनल सिक्रीशन पास, ये हार्मोनल सिक्रीशन हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक पास कर सकते हैं। हार्मोनल सिक्रीशन
pass to all part of the body, pass to all part of the body, but hormone trigger activities in cell, but the hormone triggers activity in cell, हार्मोन ट्रिगर करते हैं एक्टिविटी को इन ए सेल जिसके पास रिसेप्टर होता है, ट्रिगर्स एक्टिविटी इन cells that have receptors, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, रिसेप्टर्स फॉर द, or that have receptors for them. Hormonal secretion part to all part of the body, but hormone triggers activity in cell, वैसे सेल में ही एक्टिविटी ट्रिगर करेंगे जिनके पास उनके लिए रिसेप्टर्स हो, they must have receptors for them. ओके, तो इसीलिए क्या है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, नर्वस सिस्टम तो पूरे बॉडी सेल्स तक कैनॉट रीच नहीं कर सकते हैं, नर्वस इम्पल्स, नर्व इम्पल्स सारे बॉडी सेल्स तक पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए इस कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, नीचे दिया गया है देखिए, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, आपको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में तो बच्चों रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे होता है, आप सब जानते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे। ओके, पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स, किसके द्वारा, नर्व इंपल्स एंड रिस्पॉन्सेस इन रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, देखिए व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे हम। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, कंपोनेंट इन रिफ्लेक्स आर्क। व्हाई डू इम्पल्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, और इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में क्यों फ्लो करता है रिफ्लेक्स आर्क में, इसको आप बताइए। पहला है कि व्हाट इज, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क एंड ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द कंपोनेंट्स इन रिफ्लेक्स आर्क, कंपोनेंट्स इन रिफ्लेक्स आर्क एंड व्हाई डू नर्व इंपल्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इन रिफ्लेक्स आर्क, क्यों नर्व इंपल्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है रिफ्लेक्स आर्क में। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू definition of reflex arc, that is, ये आंसर क्या है, रिफ्लेक्स आर्क इज ए पाथवे, रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क इज ए पाथवे, ये एक पाथवे है टेकन बाय नर्व इंपल्स। रिफ्लेक्स आर्क is a pathway reflex arc is a pathway taken by nerve, this is nerve taken by nerve impulse, and responses in reflex action, and responses in
reflex action, responses in reflex action, that is from receptor organ, receptor organ, receptor organ like skin, like skin, to a spinal cord, to a spinal cord, and from a spinal cord, and from a spinal cord to effector organ, from a spinal cord to effector organ. A spinal cord to effector organ. Effector organ जैसे muscles. Effector organ like muscles. ये एक पाथवे होता है बच्चों. ओके, muscles. Reflex arc is a pathway. यहां ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है. रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन एक्शन, बट रिफ्लेक्स आर्क इज ए पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स, जो कि नर्व इंपल्स के द्वारा होता है इन रेस्पॉन्स टू रिफ्लेक्स एक्शन. और ये रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान फ्रॉम कहां से, रिसेप्टर ऑर्गन जैसे स्किन से स्पाइनल कोड, एंड फ्रॉम स्पाइनल कोड टू इफेक्टर ऑर्गन, स्किन टू स्पाइनल कोड, एंड फ्रॉम स्पाइनल कोड टू इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि आपके मसल्स. ओके, तो पाथवे जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कारणवश हॉट प्लेट को छूते हैं. दिस इज हॉट प्लेट. हॉट, किसी कारणवश आप हॉट प्लेट को छूते हैं. हॉट प्लेट ये है. ओके, और ये स्टिमुलस आपके रिसेप्टर सेल्स जो स्किन्स में होते हैं उनको मिलता है. स्टिमुलस, स्टिमुलस कहां से, हॉट प्लेट से आपका जा रहा है रिसेप्टर्स पर. रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जैसे स्किन, लाइक स्किन. ओके, रिसेप्टर्स जो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स से, रिसेप्टर से हमेशा याद रखिए सेंसरी न्यूरॉन. रिसेप्टर से कहां, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, संवेदी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स से कहां गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास. दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड. सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से पास करता है मोटर न्यूरॉन्स. यहां पर ये मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स कहां तक लेके जाएंगे, मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर ऑर्गन तक. ये हो गया इफेक्टर. वेयर इज इफेक्टर, इन मसल. इफेक्टर, इफेक्टर कहां है बच्चों, जैसे मसल्स, मसल्स. और मसल्स क्या, अब यहां इफेक्टर क्या देगा आपको, रेस्पॉन्स, प्रोवाइड रेस्पॉन्स. इफेक्टर प्रोवाइड करेगा रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स देगा. ओके, इफेक्टर विल प्रोवाइड रेस्पॉन्स. यहां ये रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स. इंपल्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. इंपल्स देखिए केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब स्टिमुलस रिसेप्टर, रिसेप्टर से होता हुआ एक ही डायरेक्शन में ये इंपल्स फ्लो कर रहा है. इंपल्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इन ए रिफ्लेक्स आर्क. इंपल्स कैसे फ्लो करते हैं, impulse flow, impulse flow only in one direction, only in
one direction in a reflex arc, in a reflex arc, reflex arc में एक ही डायरेक्शन है, because each synapse in the reflex arc allows impulse to cross in a single direction, सिनेप्स के कारण सिंगल डायरेक्शन, बिकॉज सिनेप्स जब सिनेप्टिक नोड में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गेटिंग चेंजेस इनटू केमिकल वंस, और सो एक ही डायरेक्शन में ये होता है, इसलिए ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है जो टेकन बाय नर्व इंपल्स इन रेस्पॉन्स nerve impulse and responses in reflex action, that is from receptor organs skin से spinal cord and spinal cord to effector organ जैसे muscles। और जैसे कि मान लीजिए कि इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप हॉट प्लेट को स्किन से टच करते हैं, रिसेप्टर हमारे स्किन में है, तो ये रिसेप्टर के साथ जुड़े होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कोड के पास आएंगे, स्पाइनल कोड से फिर मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर तक जाएगा, और ये इफेक्टर झटके से हाथ को खींचेगा, दैट इज रेस्पॉन्स होगा। तो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पाथवे है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ये पाथवे। इंपल्स फ्लो करते हैं, इंपल्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ रिफ्लेक्स आर्क बिकॉज ईच सिनेप्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्स होता है, सिनेप्स में सिनेप्टिक क्लैप्ट होते हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो और क्या होता है कि इंपल्स फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ रिफ्लेक्स आर्क बिकॉज ईच सिनेप्स इन द रिफ्लेक्स आर्क अलाउ इंपल्स टू क्रॉस ए सिंगल डायरेक्शन। प्रत्येक सिनेप्स में रिफ्लेक्स आर्क में अलाउज इंपल्स टू क्रॉस ए सिंगल डायरेक्शन, केवल सिंगल डायरेक्शन में आने की टेंडेंसी होती है, आने का क्षमता है, कांट गो बैक, ओके। इसलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है आपके साथ। अगले थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए बच्चों हमारे साथ, आप अपने एग्जाम तक हमारे साथ रहिए और एग्जाम्स की प्रिपेयर करें। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, क्वेश्चन इज व्हाट कंस्टिट्यूट सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? व्हाट constitute सेंट्रल, कौन सा है? सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। What constitute
constitute central and peripheral nervous system. What constitutes central and peripheral nervous system? ओके कौन सा चीज है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्रिएट कंस्टिट्यूट करता है? What constitutes central and peripheral? How are the component? How are the component? How are the component of central nervous system of central nervous system? How are the component of central nervous system protected? Which signal will get disrupted? Which signal will get disrupted in case of a spinal cord injury? In case of a spinal cord injury. ध्यान से हमारे साथ रहिए बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट कंस्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, व्हाट कंस्टिट्यूट सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कौन कंस्टिट्यूट करता है और हाउ आर द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड। जो कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड। फिच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड, कौन सा सिग्नल जो होगा वो डिसरप्ट हो जाएगा, कब? सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के समय कौन सा सिस्टम जो है वो डिसरप्टेड हो जाए। तो आपका आंसर यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो व्हाट कंस्टिट्यूट सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम consist of brain and spinal cord. Consists of brain and spinal cord. Brain and spinal cord. It contains center for controlling various activities okay, various activities of the body. Okay, central nervous system consists of brain and spinal cord and it contains center for controlling various activities in the body. This contains center for controlling various activities of the body. Okay, peripheral nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves. Central nervous system से निकलने वाले जो नर्व होते हैं they are called peripheral nerves. जिसे ब्रेन से तो cranial nerves, spinal cord से spinal nerves, we have 12 pair of cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. तो बच्चों यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कंस्टिट्यूट करता है? नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जैसे देखिए यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका दो पार्ट, एक हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, एक ब्रेन है
और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मान लीजिए कि ये बच्चों, ये ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन एंड दिस ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स, दिस नर्व्स आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन्स कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स इज स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स निकल रहे हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों से निकलने वाले नर्व्स जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। नर्व्स कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब जो है नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves and spinal nerves, cranial nerves and spinal nerves। अब ये हो गया। अब हाउ आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड, कैसे जो है कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड है, इसकी भी जवाब दे रहे हैं हम। कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे सुरक्षित प्रोटेक्टेड है, हाउ आर components of central nervous system protected, okay। कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे कैसे प्रोटेक्टेड है, इस पर भी हम लोग देखिए। द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल nervous system, component of central nervous system, component of central nervous, component of central nervous system are protected by कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं। ब्रेन इज कंटेन्ड विद इन स्कल। फर्स्ट आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज कंटेन्ड विद इन स्कल, विद इन, हमारा ब्रेन स्कल के भीतर होता है, स्कल। while the spinal cord is encircled by vertebral column, encircled by vertebral column, encircled. Brain is contained within a skull, while the spinal cord is encircled by series of vertebrae, we have spinal cord is encircled by बहुत सारे सीरीज ऑफ वर्टिब्री हैं, और देयर आर, ये वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड को एनसर्कल किए हुए रहते हैं ये वर्टिब्री। ब्रेन स्कल में स्पाइनल कॉर्ड एनसर्कल्ड बाय वर्टिब्री। वी हैव 33 पेयर्स ऑफ वर्टिब्री, वी हैव 33 वर्टिब्री। अब brain is contained within a skull while the spinal cord is encircled by series of vertebrae से। सेकेंड मेनिंजस, 3 मेनिंजस है, ड्यूरामीटर, पियामीटर एंड अरेक्नॉइड। तो मेनिंजस
meninges are a succession of tissue, a succession of tissue layer that meninges are succession of tissue layers that resides resides within these bony structure, within these bony structure, within these bony structures. meninges जो होते हैं टिश्यू के सक्सेशन होते हैं दैट रिसाइड विद इन दिस बोनी स्ट्रक्चर, इसी बोनी स्ट्रक्चर्स में meninges रहते हैं. थर्ड इज CSF, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is a clear colorless alkaline, slightly alkaline fluid that surround brain and spinal cord. CSF दोनों को सराउंड करता है, ब्रेन को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी. That surrounds brain and spinal cord, cerebrospinal fluid, and protect from infection, protect from infection. सेरिब्रोस्पाइनल के फ्लूइड के द्वारा इन्फेक्शन से बचे रहते हैं. ओके, अब यहां पर कह रहा है कि which signal will get disrupted in case of a spinal cord injury. जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो कौन से सिग्नल जो होते हैं वो डिसरप्टेड होंगे. ये लास्ट है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो किस तरह है ये, कौन से सिग्नल्स जो होते हैं वो डिसरप्टेड होंगे. तो चलिए हमारे वीडियो के साथ वीडियो के अंत तक और देखिए स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से कौन सा सिग्नल डिसरप्ट होगा. Which signal get disrupted through a spinal cord injury? Okay. तो बच्चों दी फॉलो इसकी which signal will get disrupted in case of a spinal cord injury? The following signal will get disrupted. Is signal the following signal will get disrupted in case of a spinal cord injury, पहला स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स बनते हैं तो पहला रिफ्लेक्स एक्शन तो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन हियर. फर्स्ट स्टेज स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से रिफ्लेक्स एक्शन आपके रिफ्लेक्स एक्शन. Second is impulse from various part, impulse from
various part, impulse from various part will not be conducted to brain, will not be conducted to brain. वेरियस पार्ट से इंपल्स जो होगा ब्रेन तक नहीं जा सकेगा. इंपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट विल नॉट बी कंडक्टेड टू ब्रेन. ओके. थर्ड इज message from brain will not be conducted to various organ. Message from brain will not be conducted to various organ of the body, to various organ of the body. ओके. दिस थिंग्स स्पाइनल कॉर्ड के डिस्ट्रप्शन से क्या हो जाएगा, ये चीज अफेक्टेड हो जाएगा. ओके. तो स्पाइनल कॉर्ड जब आपका डिस्ट्रप्टेड होंगे तो व्हाट विल हैपन, रिफ्लेक्स एक्शन तो नहीं हो पाएगा, वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी से इंपल्स ब्रेन तक नहीं जा पाएगा, और ब्रेन मैसेज फ्रॉम ब्रेन विल नॉट कंडक्टेड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और ब्रेन से मैसेज जो है वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब इट विल नॉट रीच टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी फ्रॉम ब्रेन. तो ये बच्चों, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रैक्टिस लेक्चर 12 यही समाप्त होने जा रहा है. अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और थैंक यू.